और आज बात यूपी के चुनावी पारे की, जो एक बार फिर से चढ़ा हुआ है और फिर एक बार योगी और अखिलेश के बीच महामुकाबला हो रहा है, क्योंकि कल 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग होगी, जिसके लिए सपा और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। जबकि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर बाहुबली और उनके रिश्तेदारों को आ जाने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। एमएलसी का ये चुनाव जहां वर्चस्व की जंग है, तो वहीं विधान परिषद में बहुमत की भी चाबी है, क्योंकि जो भी इसे जीतेगा उसका दबदबा विधान परिषद में होगा। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों सीएम योगी और मुलायम सिंह यादव जैसे दिग्गज चुनाव से ठीक पहले अपने गृह जनपद पहुंच गए। सत्ताईस की बाहुबली जंग, उच्च सदन में कौन जमाएगा रंग। एमएलसी की लड़ाई फाइनल मोड में आई। भाजपा वर्सेस सपा, क्या बदलेगी यूपी की हवा। चुनाव एमएलसी का है, लेकिन दिल सांसद और मंत्रियों का धड़क रहा, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। खासतौर पर भाजपा ने, जिसने पहले ही 9 सीटों पर बिना लड़े ही निर्विरोध जीत दर्ज कर ली। और अब बारी नजर उन 27 सीटों पर है, जिसके लिए शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 27 सीटें जो है एमएलसी की, कैसे जीत हासिल। सदस्य विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मत से मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही जिताना है। हमने हर जगह दौरा करके, बात करके पंचायत प्रतिनिधियों से ये जानकारी हासिल की है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। आप जानते हैं कि उनकी हालत क्या है। जिन सीटों पर वोटिंग होगी उस पर पोलिंग पार्टियों ने कमान संभाल ली है। कहीं कोई चूक न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टोटल बूथ हमारे जनपद में 25 हैं और कौशाम्बी में 8 हैं। कुल इस क्षेत्र में 33 बूथ हैं और हमारे कुल मतदाता 5104 हैं। सारे बूथ पर हम लोगों ने बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है और वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था कर रखी है। हर बूथ पे हमारा सीपीएमएफ और महिला पुलिस के साथ पर्याप्त पुलिस फोर्स रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। जनपद में 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 16 पोलिंग पार्टियां हैं। सभी पोलिंग पार्टियों के अधिकारी कर्मचारी आ गए हैं। सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जैसे पीठासीन अधिकारी हैं, मतदान अधिकारी प्रथम है, द्वितीय, तृतीय या माइक्रो ऑब्जर्वर, सभी 2-2 पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं। पार्टियां वहां गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सारी व्यवस्थाएं समय से की गई हैं और स्वच्छ पारदर्शी। आपको बता दें कि 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 58 जिलों की 739 मतदान केंद्रों के 1,20,657 मतदाता करेंगे। बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच नजर आ रही। एमएलसी चुनाव में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है और 27 सीटों को लेकर अब जंग होनी है। 9 अप्रैल को चुनाव है और सबकी नजर पूर्वांचल पर है। उच्च सदन में बहुमत के लिए एमएलसी चुनाव कई मायनों में खास है। यही वजह है कि सभी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की है, जिसके लिए उसने अपने सभी मंत्रियों को काम पर लगा दिया है। उधर अखिलेश यादव विधानसभा में मिली हार का हिसाब एमएलसी चुनाव से पूरा करना चाहते हैं और अब कहीं कोई कोर कसर न रह जाए, इसके लिए खुद मुलायम सिंह यादव वोट डालने इटावा पहुंच गए। वहीं सीएम योगी ने भी गोरखपुर में डेरा डाल दिया है।
सीएम योगी पिपरी गांव में वोट डालेंगे। गौरतलब है कि जिन 27 एमएलसी सीटों पर शनिवार को वोटिंग होगी, उसके लिए भाजपा ने सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं सपा 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है, जबकि गाजीपुर सीट पर उसने निर्दलीय मदन यादव को समर्थन दिया। इसके अलावा एक सीट पर सपा की सहयोगी रालोद चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में प्रतापगढ़, वाराणसी, आजमगढ़ जैसी सीटें भी हैं, जहां बाहुबली नेताओं के रिश्तेदार और करीबियों के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोचक हो चुका है। वाराणसी चंदौली भदोही क्षेत्र की एमएलसी सीट पर भाजपा से डॉक्टर सुदामा पटेल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा से उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी हैं। 2 दशक से इस सीट पर ब्रिजेश सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। ठीक यही हाल आजमगढ़ मऊ सीट का भी है। भाजपा ने इस सीट पर सपा विधायक रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को उतारा है, जिनके सामने सपा के राकेश यादव चुनाव लड़ रहे, लेकिन भाजपा के निष्कासित नेता यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। वहीं प्रतापगढ़ सीट पर भाजपा के हरि प्रताप सिंह मैदान में है, तो दूसरी तरफ सपा से विजय बहादुर हैं, लेकिन सबकी नजर राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह पर है, जिन्हें जिताने के लिए राजा भैया ने पूरी ताकत लगा रखी है। गाजीपुर में सपा ने निर्दलीय मदन यादव को समर्थन देकर भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी। यहाँ भाजपा के विशाल सिंह चंचल और निर्दलीय मदन यादव के बीच जंग है। यहाँ मदन यादव को जिताने के लिए सपा, सुभाषपा और मुख्तार अंसारी के परिवार ने ताकत लगा रखी है। आमतौर पर माना जाता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, एमएलसी चुनाव में विजय पताका भी वही फहराती है, क्योंकि जब सूबे में मायावती की सरकार थी, तब 36 में से 34 सीट सपा ने जीती, और जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुखिया थे तो 31 सीट पर साइकिल दौड़ा दी। लेकिन इस बार पूर्वांचल की त्रिकोणीय लड़ाई में सारे गणित फेल होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।